हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, आज की जो समरी है हम लोगों का वो बोर्ड पर नहीं लाया हूँ, क्योंकि बोर्ड पे मुझे लग रहा था सर जो उसका लाइट है वो रिफ्लेक्ट मार रहा था और मेरा जो साउंड था वो आप लोगों के पास ठीक ढंग से नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा से जो समरी होता है उसे मैं अपने मोबाइल से ही अच्छी तरह से कवर करके आपके पास पेश करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो बिना बकवास के हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का पढ़ाई। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है क्या, सो इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई। ये जो चैप्टर है हम लोगों का, यह प्रोज सेक्शन से हम लोगों का 9वां पार्ट है। ठीक है, 9वां पार्ट है। ठीक है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज पूछेगा इसके लेखक का नाम क्या है, तो याद कर लीजिए आप लोग, पर्ल्स एस बक। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। पहला है जो प्रोज सेक्शन से 9 चैप्टर है, इनके लेखक का नाम है पर्ल एस बक। ठीक है, इस चैप्टर नाम क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज। इसका मतलब क्या हुआ, घूमने की दृष्टि से। घूमने यहाँ है ना, ट्रेवल्स मतलब था घूमना। देखे होंगे आप लोग कभी कभी कोई गाड़ी पे होता है ना, जैसे बस पे लिखना है ट्रेवल्स, तो इसी तरह ट्रेवल मतलब घूमना। तो यहाँ घूमने के एस मतलब था के, यहाँ आइज मतलब था आँख, यहाँ पर दृष्टि का प्रयोग होता है। तो यहाँ के घूमने की दृष्टि से भारत, घूमने की दृष्टि से भारत। तो समझते हैं हम लोग अगले लाइन से बढ़िया से। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड और हर लाइफ ऑफ हर लाइफ। माने कि जो लेखक है इनका पर्ल एस बक, ठीक है, उनका जो चैप्टर हम लोग लिए हैं उनके माई वेवल वर्ल्ड से ही लिया गया है। ठीक है, पर्ल एस बक है ना, तो उनका जो माई वेवल वर्ल्ड एक बुक है उसी से यह इंडिया थ्रू ट्रेवल्स को लिया गया है। दिक्कत नहीं ना, यहाँ से आप लोगों को एब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विच इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। यह उनके जीवन का यह एक निजी रिकॉर्ड है, माने कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। ठीक है, व्यक्तिगत। आगे समझते हैं, इट शोज हर लव फॉर द पुरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, यह बताते हैं कि यहाँ भारत में जो लोग रहते हैं वह गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोग के प्रति उनका प्यार को दर्शाता है। माने कि जब वह भारत में एक बार घूमने आते हैं ना, तो वहाँ के जो गाँव में जो लोग रहते हैं जो गरीब होते हैं, क्या होता है, गरीब, उनके प्रति उनका जो प्यार स्नेह था उसी को इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। इन दिस चैप्टर पर्ल एस बक हैज़ डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। माने कि इस अध्याय में पर्ल एस बक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यह घूमने आए थे भारत में, तो जब आए ना घूमने तो इनको भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। उसी बारे में यहाँ माई वेवरल द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम था। आगे देखते हैं, She says India had always been part of the background of her life। इसमें क्या हुआ, वह कहते हैं कि भारत हमेशा से उनके जीवन का एक पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। वह जब भारत में थे उनको इतना दिल छू गया भारत में कि वह उनके ऊपर एक तरह का समरी को ही लिख दिया। देखिए, she had heard a lot more of India from her family doctor and his wife who वेयर इंडियंस। इसका मतलब क्या, उन्होंने भारत के बारे में जो सुना था, उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर, उनका जो घर का जो डॉक्टर है और उनकी पत्नी वह भारतीय ही थी, तो उनसे ही भारत के बारे में सुना था। उनको बहुत अच्छा रुचि पैदा हुआ, हाँ भारत में जरूर ना कुछ बात है, तो इसीलिए वो भारत आने का विचार किए थे। आगे समझते हैं, सी हैड ऑल्सो लर्न बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसका मतलब क्या, उन्होंने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवन कहानी भी अपनी पत्नी से ही सीखी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, लेखक भारत में ताजमहल या फतेहपुर सीकरी या इसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक स्थान को देखने नहीं आए थे भारत में। ठीक है, उनका जो आगे देखते हैं, हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज़ एंड द पीजेंट इन द विलेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, उनका मिशन भारतीय शहरों के युवा बुद्धिजीवियों
और गाँव के किसानों को देखना और सुनना था, उनको समझना था। भारत के जो शहर में और शहर के युवा और बुद्धिजीवों और गांव के किसानों में क्या अंतर है उनको देखना और समझना था, जैसे कि उनकी पत्नी ने बताया था। ठीक है, सी फाउंड थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स, माने इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि पाया कि जब यहाँ भारत में आए तो अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों जो युवा है वह बुद्धिजीवी अभी के डेट में क्या भारत में बेरोजगार थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन ए विलेज। लेखक एक गांव में एक भारतीय परिवार के साथ रहे थे। इंडियंस हैड अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर ग्रेट मेन एंड वुमेन। इसका मतलब क्या हो, भारतीयों के पास महान पुरुषों और महिलाओं के लिए महान पुरस्कार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सी फाउंड डीप डिवोशन फॉर गांधी जी अमंग इंडियंस। उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के प्रति गहरी भक्ति पाई। माने उन्होंने देखा क्या से गांधी जी के प्रति जो हम लोगों का जो भाव है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। आगे देखिए, इंडियन पीपल आर रिलीजियस माइंडेड। इसका मतलब क्या, और उन्होंने देखा कि भारत के जो लोग हैं वह धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाले खासकर ज़्यादा होते हैं। इट हैड द बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स। और क्या बोल रहे हैं इसमें सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, द राइटर रोट ए बुक कम माई बिलव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया। देखिए, मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट एप्रिशिएट इट बट हर बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट टू इंडियन रीडर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, क्या ने एक पुस्तक लिखी है, आओ मेरी प्रियतमा अपनी भारत यात्रा पर आओ। ठीक है, अधिकांश अमेरिकी इसकी सराहना नहीं कर सके। माने कि जब वह लिखित ना से आओ मेरी प्रियतमा अपनी भारत यात्रा पर आओ, जब यह जो बुक लिखा गया था तो वह जब अमेरिकी के लोग जब पढ़े ना उस जो बुक को, तो उन लोगों को उतना समझ नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन वही जो किताब है जब भारत के लोगों ने पढ़ा तो उनके लिए कोई बड़ी पहेली की तरह नहीं थी, क्योंकि हम लोग भारत के या भारत के लोग भारत की बातों को नहीं समझेंगे तो कैसा। ठीक है, तो वह भारतीय लोगों के लिए वह जो बुक है वह कोई पहेली की तरह नहीं है। यह जो लाइन है इसमें यही बात लिखा गया। आगे देखते हैं हम लोग। She had shown her love for the people of India and tried to show the feeling of Indian people। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। देखिए, इस उदाहरण में उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपना प्यार दर्शाया और दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय लोग की भावना कैसी है। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर है या थ्रू ए ट्रेवल्स आइज क्या हो गया, आज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो समरी हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से लिख सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लिखिए कमेंट में हाँ, अगर नहीं आया तो मैं इसको और भी बेहतर कोशिश करूँगा समझाने का।